कार्तिक माह का महात्म्यम दूसरा अध्याय। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे प्रिय, जब गुणवती को राक्षस द्वारा अपने पिता और पति की मृत्यु का समाचार मिला तो वह विलाप करने लगी कि हा नाथ, हा पिता, मुझको छोड़कर आप कहाँ चले गए, मैं कहाँ जाऊँ, मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है। इस प्रकार विलाप करती हुई गुणवती चक्कर खाकर धरती पर गिर गई और बेहोश हो गई। कुछ समय के पश्चात जब उसे होश आया तब वह शोक से भरे सागर में डूबी हुई थी। कुछ समय के पश्चात अपने आप को संभालने के बाद उसने पिता और पति की मृत्यु के बाद मुझे उनकी क्रिया गति करनी चाहिए, ऐसा विचार कर उसने घर का सारा सामान बेच दिया और उसके प्राप्त धन से अपने पिता और अपने पति का श्राद्ध कर्म किया। तत्पश्चात उसी नगर में रहते हुए 8 पहर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी। गुणवती ने अपनी मृत्यु पर्यंत एक नियम बना लिया था कि वह सभी एकादशियों का व्रत करेगी। कार्तिक माह में व्रत नियम करके भगवान विष्णु को प्रसन्न करेगी। हे प्रिय, एकादशी और कार्तिक माह का व्रत मुझे बहुत ही प्रिय है। इनमें मुक्ति, भुक्ति तथा पुत्र तथा संपत्ति सभी की प्राप्ति होती है। कार्तिक माह में जब तुला राशि पर सूर्य आता है तब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने से व्रत उपवास करने वाले मनुष्य मुझको अति प्रिय हैं, क्योंकि यदि पाप कर्म उन्होंने किए भी हैं तो भी स्नान से वह पाप नष्ट हो जाता है और व्रत के प्रभाव से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक में स्नान, जागरण, दीप दान करने से तुलसी के पौधे की रक्षा करने वाले मनुष्य साक्षात भगवान विष्णु के समान हैं। कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाने वाले, स्वास्तिक बनाने वाले तथा भगवान विष्णु की पूजा करने वाले मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से छूटकर मुक्ति को प्राप्त होते हैं। यह सोचकर गुणवती भी प्रतिवर्ष श्रद्धा पूर्वक कार्तिक माह का व्रत करती भगवान विष्णु का पूजन करने लगी। हे प्रिय, एक समय की बात है, गुणवती की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई। उसे उच्च ज्वर हो गया, वह बहुत ही कमजोर हो गई। फिर भी उसने अपना नियम नहीं तोड़ा। वह किसी प्रकार से गंगा किनारे स्नान के लिए गई, परंतु गंगा नदी तट जब वह पहुंची तो शीत के कारण बुरी तरह कांपने लगी थी। इसके कारण उसका शरीर शिथिल हो गया और वह मृत्यु को प्राप्त हुई। जब मेरे पार्षद उसे मेरे धाम लेकर आए, तत्पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना करने पर मैंने कृष्ण का अवतार लिया। मेरे गण भी इस पृथ्वी पर यादव बनकर आए। तुम्हारे पिता पूर्व जन्म में देव शर्मा थे जो इस समय सत्राजित हुए। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा जो तुम्हारा पति था वह डाकू है, और हे देवी, तुम वही गुणवती हो। कार्तिक व्रत में प्रभाव के कारण तुम मेरी अर्धांगिनी हुई हो। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर में तुलसी का पौधा लगाया था। इस समय वह तेरे महल के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में विद्यमान है। उस जन्म में तुमने जो दीप दान किया था, इसी कारण तुम्हारा देह इतना सुंदर है और तुम साक्षात लक्ष्मी की तरह वास करती हो। चूंकि तुम्हारे पूर्व जन्म में सभी व्रतों का फल प्रति स्वरूप था, भगवान विष्णु को अर्पित किया था, इसलिए इस जन्म में तुम मेरी पत्नी बनी हो। पूर्व जन्म में तुमने जितने भी व्रत किए थे उन्हें अपने पति स्वरूप मानकर संपूर्ण कर्म फलों को तुमने भगवान विष्णु को अर्थात मुझे ही समर्पित किया था। उसी कारण मैं तुम्हारा पति हुआ हूँ, इसलिए तुम्हारा और मेरा कभी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार कार्तिक माह में व्रत करने वाले मनुष्य तुम्हारे समान प्रिय होंगे। दूसरे जप, तप, यज्ञ, दान करने वाले कार्तिक माह में जो फल प्राप्त करते हैं वह बहुत ही थोड़ा है, अर्थात जिसने दूसरे व्रत से जो फल प्राप्त होता है वह कार्तिक मास के 16वां भाग भी नहीं है। इस प्रकार सत्यभामा भगवान विष्णु के मुख से अपने पूर्व जन्म का पुण्य सुनकर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुई। प्रेम से बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, माता तुलसी की जय, कार्तिक मास की जय। जय जय श्री राधे।